पहले हम दोनों ने प्लान बनाया था चिली पनीर का, बट अब चिली और पनीर होंगी तो दोनों लेकिन हम इसे भुर्जी कहेंगे। मगर वही कि चढ़ाट कम लगने की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि पनीर भुर्जी ही बनेगी। ये सुबह सुबह बाल्टी बुल्टी ढूंढे जा रहे हैं क्योंकि जो है पेंट का काम चला है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत हुई है ये मोटर की चलती आवाज़ से, इसको प्लीज़ इग्नोर करें, और गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ से। तो आज उठने में काफ़ी लेट उठे हैं, मतलब 8:30 या 9 बज चुके हैं उठते उठते। बट शाम का शेड्यूल भी हमारा काफ़ी लेट का है, मतलब शाम को जो हम कोई 1 बज जाता है, कभी 12:30 बज जाते हैं। बेसिकली जब तक IPL चल रहा है तब तक तो यही रहेगा। तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है। अभी देखो पूरा रूम बिखरा पड़ा है, इसको थोड़ा सेट करूँगी, कपड़े प्रेस करूँगी और फिर ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ हम सब के लिए। और उसके बाद मिलूँगी आपको ऑफिस शॉप पे जाके। एक्चुअली एक उम्र भी ज़्यादा मैंने ऑफिस में, तो फिर ऑफिस 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 ही बोलना रह जाता है। और नींद का सही मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जो नींद है किसी की 6 घंटे में पूरी हो जाती, किसी की 8 में हो जाती, मेरी 10 में भी नहीं पूरी होती। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो नींद है वो सही टाइम में कितने में पूरी हो जाती है। ओह माय गॉड, घर का हॉल देखो, ये बेचारा अब चीख रहा है मुझे बदल दो, मुझे बदल दो। बदल देंगे, बदल देंगे। अब प्रेस में अभी जाने के लिए हो चुके हैं रेडी। अपना ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया है, भैया का पैक कर लिया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है बाय गॉड कि मैं वहाँ खड़े होके गाड़ी का स्टार्ट होने का वेट नहीं कर रही हूँ। मैं छाँव में आना पड़ गया मुझे यहाँ पे। अभी इतनी गर्मी है तो कुछ दिन में क्या ही हाल होगा। कोई बंदा ना बंदे की जात दिख रही है दूर दूर तक। एंड नाउ आई एम एट होम। और आज मैंने ये एक मैसी बन बनाने की नाकाम सी कोशिश करी है जो कि कंप्लीट नहीं है। लगता है ये मुझे खोलना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें मुझे एकदम आंटी वाली लुक आ रही है। और यहाँ पे शॉप पे आने के बाद जैसा कि आप देख ही रहे हो बिल्कुल खाली पड़ा है। और मार्केट भी लगभग सारी खाली ही पड़ी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी की वजह से जो कस्टमर है वो सुबह शाम ही निकलता है, दोपहर में नहीं निकलता है, खासकर शाम को, क्योंकि शाम को कंपनीज वगैरह की छुट्टी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे आने के बाद मैं अपना जो है जो भी काम रहता है माने कि एडिटिंग का, प्लस उसके बाद अपलोड वगैरह का, क्योंकि अपलोड का भी मल्टीपल रहता है। मीन्स जो YouTube की अपलोडिंग का टाइम है वो अलग है, जो Facebook की अपलोडिंग का टाइम है वो अलग है। तो वो सारा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और जो बीच में एक आधा कस्टमर आएगा वो भी अटेंड कर लेती हूँ। तो अब मैं आपको मिलूँगी शाम को सीधा। और हाँ, एक क्वेश्चन था मुझे कि हाँ मेरी कोई नॉन है, उसे वर्क फ्रॉम होम करना है, वेल एजुकेटेड है। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा काम हो जैसे कोई कस्टमर केयर सर्विस या फिर इस तरह का कुछ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वर्क फ्रॉम होम के लिए इजी और बेस्ट थिंग क्या रहेगी। तो अब मैं थोड़ा सा काम कंप्लीट कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और हियर इज प्रोटेस्ट। आपको पता ही होगा कल पहलगांव में क्या हुआ है, उसके अगेंस्ट ये सारा। अभी तक मैंने खैर अपने चैनल पे इस बारे में कोई बात की भी नहीं है, हालांकि बहुत गलत थिंग है जो पहलगांव में पिछले कल 2 दिन में जो हुआ। मीन्स सडनली अटैक कर दिया और टूरिस्ट पे, उनको जाने बिना पहचाने बिना, ना कोई आपसी दुश्मनी, ना कोई लेना और देना, मतलब सीधा बंदों को जाके गोली मार दो यार। हर बंदा, मतलब एक परिवार होता है, एक घर होता है, एक जो बंदा होता है खाली एक बंदा नहीं होता, पूरा घर उस पर चलता है, पूरा परिवार उस पर चलता है। और तुमने उसका सिर्फ और सिर्फ उसका मजहब पूछ के कि नहीं ये इस कास्ट का है, इस धर्म से है, उसे गोली मार दी। बहुत गलत और बहुत निंदनीय काम है। इसके लिए इतना तो क्या, इससे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए। बट जो हमारी गवर्नमेंट है इसको एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि मुश्किल से तो थोड़ा सा कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर थोड़ा सा फेयरलेस हुआ था, मतलब भय मुक्त हुआ था। अभी डर वगैरह नहीं लग रहा था वहाँ पे जाने के लिए। एक्चुअली हम लोग खुद प्लान
कर रहे थे वहाँ जाने की। और लास्ट ईयर इसी ड्यूरेशन में सेम टाइम में मतलब जो मेरे हस्बैंड है वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे, तो ठीक था माहौल। बट एकदम से देखो कैसे बिगाड़ दिया। इनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने आते ही काम बांट लिया है। इसने चूज करा है शिमला मिर्च काटना। इस शिमला मिर्च के लिए हुई थी ठीक है। और छोटी शिमला मिर्च लाइन में एक पनीर, क्योंकि ज़्यादा लंबी डिश बनाने में हमारे चढ़ाट नहीं लगते हैं। हाँ तो और आज ही मैंने ये पढ़ा कहीं पे कि सबसे ज़्यादा मिलावट आज की डेट में दूध और पनीर में मिल रही है। पहले फटाफट अपना काम फिनिश करते हैं। अच्छा, खाना बनाने के पूरे प्रोसेस में मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको कहे कि खाना बनाना मेरी हॉबी है, ये है, वो एकदम झूठ बोलते हैं, एकदम ही झूठ बोलते हैं। और गर्मियों में तो खाना बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। और मेनली जो यहाँ पे ये सिटी वाले एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं बद्दी में, पहाड़ों में क्या होता है, एक्चुअली मेरे घर पे है वहाँ पे जो पहाड़ में रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि गर्मियों के दिनों में बाहर चूल्हा डाल के ना बाहर ही खाना बनाते हैं, तो हवा भी चलती रहती है और धुआं भी नहीं लगता है। और बट यहाँ पे जो है छोटी किचन होती है, हालांकि एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगे हैं, बट एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से इतनी सफोकेशन की क्या ही बताऊँ। और खाने में जो बनाने में जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मुझे लगता है वो मुझे लगता है आटा गूँथने का। तो अभी आप मेरा ये आटे की क्वांटिटी देख के डर मत जाना कि मैंने इतना ज़्यादा आटा क्यों गूँथ लिया, इतने कितने लोग हैं। बट ये जो मैंने गूँथा है, ये मैंने गूँथा है अभी डिनर के लिए, मीन्स अभी डिनर के लिए हम लोग होंगे 4-5, और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी मेरा इसी में सेटल हो जाएगा। और देन जो है लंच आता है वो भी इसी में बन जाएगा। तो इट्स नॉट ए बिग डील। आटे को हम एक दिन के लिए तो फ्रिज में स्टोर करके रख ही सकते हैं, एक दिन भी नहीं होगा, अभी शाम को जैसे बन जाएगा और उसके बाद सुबह का और दोपहर का होगा, क्योंकि आटा बहुत डिफ़िकल्ट होता है गूँथना। और साथ साथ मैंने आटा अपना साइड कर दिया है। और अब मंजू की बारी थी शिमला मिर्च चॉप करने की। ये इसमें हाथ से चॉप कर रही है, हालांकि इसे हम चॉपर से भी कर सकते थे, बट चॉपर में क्या है, चॉपर में काम तो जल्दी हो जाता है बट वो ना पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी टाइप हो जाएगी। और साथ साथ हम गप्पे मार रहे हैं। मैं फटाफट भाग के जाके प्याज ले आई, और जैसे जब तक इसने शिमला मिर्च चॉप करी तब तक मैंने प्याज का काम किया। और जो सब्जियां हैं ऑलमोस्ट हमारी कट के रेडी हो चुकी थी। और साथ साथ चल रही थी पूरे दिन की गप्पे, यानी कि ऑफिस की गप्पे की क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शॉप की गप्पे की कौन कस्टमर आए, कैसे आए, कितने सही कितने गलत। और प्याज जो है मैं इसी में चॉप करूँगी क्योंकि प्याज मुझे बहुत रोना आता है प्याज काटने से, और इतने ज़्यादा आंसू। और उसके बाद जब ज़रूर से ज़्यादा आंसू निकल जाते हैं तो खुद ही ऑटोमेटिक सर दर्द करने लग जाता है। तो चॉपिंग का प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। एक्चुअली पहले हम दोनों ने प्लान बनाया था चिली पनीर का, बट अब चिल्ली और पनीर होंगी तो दोनों लेकिन हम इसे भुर्जी कहेंगे। मगर वही कि चढ़ाट कम लगने की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि पनीर भुर्जी ही बनेगी। आहो, चलो जी, सबसे पहले जाएगा जीरा, डाल दो इसमें। हाँ, प्याज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी बन जाएगी ना। और बाकी की सब्जियाँ इसने यहाँ चॉप कर दी है। टमाटर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। और अब ये दोनों चीज़ें चली गई है इसमें सॉटे होने के लिए, मतलब टमाटर भी, प्याज भी और शिमला मिर्च भी। इसको हाथ से इसको हाथ से थोड़ा सा कुचुम्बर करेंगे। ज़्यादा हार्ड हो सकता कहीं, यही तो नहीं होना चाहिए। लेट मी चेक। वैसे तो मैंने उसमें देखा था कि ये चुगने की हालत बहुत गलत होती है। जैसे पनीर में भी नमक है। तो हार्ड आ रहा है। अगर हम इसमें थोड़ा नमक वगैरह डाल दें ना जल्दी वो हो जाएगा। इसमें नमक डाल देते हैं तो फिर ये जल्दी सोटे हो जाएगा। नमक वैसे मेरे हाथ से ज़्यादा ही डलता है। मिर्च मैंने हरी डाल ही रखी है, कम डालना।
डाल दूँ हल्दी, और ये मसाला मिक्स हमने घर में पीस रखा है, जायफल फैफल डालते हैं सारा कुछ हमारा एक कैमरामैन में तो ठीक नहीं, इसकी लग रहा है सेल्फी काटनी पड़ेगी। पनीर हमारा हो गया। वाह, पनीर के लिए तो फ्लैश लाइट भी बंद हो गई। बोलो ज़्यादा सफेद है। अब जाएगा। आज मैं वो उसका फरा का ब्लॉग भी देख रही थी, उसमें भी उसके सन्नी के घर गई थी, उसने भी बेचारे ने यही बनाया था, वही सोनू के टिट्टू की स्वीटी वाला बंदा। ना ज़्यादा ऑयल ना ज़्यादा ऑयल, और इसको हम इधर वाले चूल्हे पे रखेंगे और इधर करेंगे हम चपातियों की तैयारी। और आटा तो मैंने पहले 10 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ रखा था, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस बारी है थोड़ा बहुत गुस्सा इस पे निकालने की, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। और इसका पनीर भी देखिए यहाँ तक पहुँच गया है। और इसको थोड़ा देर ऐसे रखे, फिर हल्की आँच पर पकाएंगे। जब ये इस फॉर्म में पहुँच जाए तो इसको धीमी आँच के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे चूल्हे पे। तो हमारी सब्जी बन चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी। इधर से दिखाती हूँ। हाँ और बाकी रोटियां हमारी लड़की बेल रही है फटाफट, बस। और इसके बाद हम तैयार होंगे विद रोटी खाने के लिए, विद ड्रीम 11 टीम के साथ। और सामने होगा मैच। वाह 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 वाह। तुमने लगाई है आज टीम? छक्का लगा दिया किसी ने पहला। पनीर हो चुका है रेडी, और अब बारी आएगी प्लेटिंग की। यम्मी यम्मी। थोड़ा थोड़ा डाल बस, उसमें डालते हैं। तब तक मेरी रोटी देखी फूकिया। ना ना ये भी जब खा दे मैं तो। अब चलो हम फटाफट खा लेते हैं बाहर मैच के साथ। और ये जाएगा ग्रीन चटनी के साथ। अब टेस्ट करके बता दे कैसा बना है। तेरे ही हाथ का चटनी ले ले। आज आरसीबी जीतनी चाहिए। क्यों आरसीबी है? तेरे क्या, तेरे को क्या दे दिया आरसीबी वालों ने? तब जाएंगे फर्स्ट टेबल। बहुत बढ़िया। इट्स नाउ माय टर्न। स्वाद ही लगा। चटनी का स्वाद ही अलग है। इस बार मैंने ऐसे बना रही, किसी ने लहसुन लहसुन डाल रखा डाल दिया था, डाल नहीं डाल रही। मैं कहा चल तू आएगी घर में। चलो खा लेते हैं। और लंच डिनर सब कुछ हो चुका है, और राजस्थान के जीतने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बट ट्रूली मैं चाहती हूँ कि आज आरसीबी जीत जाए, क्योंकि यार विराट कोहली का शायद लास्ट आईपीएल हो। वैसे मैं उसको जीतते हुए देखना चाहती हूँ, बट मैं फ़ैन जो हूँ किंग्स 11 पंजाब की हूँ। बहुत अटपटा सा मैच है। एनीवे इसके साथ ये वाला ब्लॉग यही एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।